हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 9th के मैथमेटिक्स का देखते हैं, जो केबीएस स्टूडेंट के लिए है। जो भी केबीएस स्टूडेंट में क्लास 9th में 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इस सैम्पल पेपर से अपने पैटर्न को देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल आपको मैक्सिमम 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम दिए जाएंगे 2 आवर्स। ठीक है, सेक्शन 3 सेक्शन बटे रहेंगे ABC। टोटल 40 क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स का। इस तरह इंटरनल चॉइस सभी में दिया रहेगा। तो इस तरह का पैटर्न आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि सेक्शन ए में किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ और उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। तो देखिए सिंपल है, अमाउंट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस होगा वो किसके बराबर होगा? ये सॉलिड स्फेरिकल के बॉल के वॉल्यूम के बराबर। तो लिख देंगे यहाँ से सिंपल, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस होगा। ठीक है, डिस्प्लेस जो होगा वो लिख देंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ किसके बराबर? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। ठीक है, क्या लिखेंगे? स्फेरिकल बॉल, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस पर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, ये फार्मूला होती है। इस पर वैल्यू रख दीजिए 4/3, पाई का वैल्यू रखना है 22/7 इंटू 14 का क्यूब कर दे देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से 14 का क्यूब करिएगा तो इसको सोल्व कीजिए। ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, ऐसे लिख लेंगे। इससे इसे काट दीजिए 2 टाइम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अब फाइनली सबको यहाँ पे इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा? सबको इंटू कर लेते हैं तो 88 को 88 हो जाएगा। 88 में फिर से 28 में गुना करेंगे, उसके बाद 14 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 33496 हो जाएगा बाई 3। इसको 3 से डिवाइड करिए, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? अप्रोक्स आपका आ जाएगा 11498। ठीक है, पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट यहाँ दीजिएगा 67 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आपको लीटर में करना होगा तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो करीब करीब आपका 11 करेंगे तो 11.5 लीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसी में कह रहा है कि और फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर वुड सरफेस एरिया, इतना दिया हुआ है। देखिए स्फीयर से इसी क्वेश्चन है। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? तो सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 4πr² होता है। और इतना बराबर कितना दिया हुआ है? 314। ठीक है, अब यहाँ से आपको सोल्व करना है तो 4 इंटू पाई का वैल्यू देखिए 3.14 दिया हुआ है इंटू r² इक्वल टू 314। ठीक है, अब देखिए इधर से ये जाएगा तो r² इक्वल टू इधर जाएगा तो लिखेंगे 314/4 इंटू 3.14। इससे काटिएगा तो 100 टाइम में कटेगा, 4 से 100 कट जाएगा 25 हो जाएगा। इस तरह रेडियस कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो आपका ये सेकंड नंबर और में क्वेश्चन इजी दिया हुआ रहेगा तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बन गया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
इन फिगर पी क्यू आर हैंडेड, देखिए हैंडेड दिया हुआ है, पी क्यू आर पॉइंट सर्किल विथ सेंटर ओ है। फाइंड द ओ पी आर, देखिए ओ पी आर ए एंगल निकालना है ओ पी आर। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो इसके में आपको देखिए पी क्यू आर दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री दिया हुआ है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पी पी क्यू आर दिया हुआ है, तो यहाँ कॉमन कोड जो दिखाई दे रहा है पी आर, तो कॉमन कोड पी आर पे लिखेंगे, कॉमन कोड कौन है पी आर, कॉमन कोड पी आर पे जो, ठीक है, इस पार्ट में है ना, सेंटर पे जो एंगल बनेगा सर्कल के रिमेनिंग सेक्शन पे जो एंगल बनेगा उसका क्या होता है डबल होता है। तो इस तरह का जो यहाँ से जो एंगल बनेगा ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये जो बनेगा एंगल बच्चों ये कितना बनेगा, अगर वो 100 है तो एंगल बोल सकते हैं पी ओ आर, ठीक है, पी ओ आर कितना बनेगा 200, डबल लिख देंगे 200 डिग्री, ठीक है, 200 डिग्री हो गया। तो देखिए अब एक पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, तो अंदर में कितना एंगल बनेगा, डेट इज एंगल पी ओ आर, इंटरनल एंगल जो बनेगा अंदर का एंगल वो बन जाएगा 360 में से 200 घटा दीजिए तो आपको आ जाएगा 160 डिग्री, ठीक है, 160 डिग्री पता चल गया। तो हमें निकालना है एंगल ओ पी आर। तो ओ पी आर देखिए ए एंगल और ए एंगल दोनों हैं, तो फिर से लिखेंगे एंगल, तो एक एंगल तो 160 आ गया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल, ठीक है, यहाँ से आप इस तरह का लिख सकते हैं एंगल ओ पी आर प्लस एंगल कौन होगी ओ, एंगल ओ आर पी प्लस कौन सा हो जाएगा एंगल पी ओ आर, सबका सम कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से तो देखिए ये दोनों एंगल बराबर है तो 2 एंगल ओ पी आर बोल देंगे, ठीक है, और यहाँ से आपका पी ओ आर 160 आया है, 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जाकर उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो इस तरह एंगल ओ पी आर जो हो जाएगा 180 में से 160 घटेगा तो 20, और 20 में से डिवाइड करें 2, तो एंगल फाइनल आंसर जो आएगा एंगल ओ पी आर वो लिख लेना कितना हो जाएगा 10 डिग्री, 10 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो ये एंगल आपका 10 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो, ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है रेशियो में फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर, सिंपल क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो एंगल क्वाड्रिलेटर का सम कितना है, तो एक एंगल मान लेते हैं, एक 3x हो गया, दूसरा कितना हो गया 4x, तीसरा क्या हो गया 4x और तीसरा हो गया 7x, सबका सम कितना होता है क्वाड्रिलेटर में 360 होती है। अब यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा, 4 4 8, 8 3 11 और 7 18, 18x इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप इसको जब सोल्व करिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 36 20 डिग्री, तो सॉरी x का वैल्यू 21 नहीं आया, तो सारे फाइंड ऑल एंगल्स हो गया, तो वन एंगल क्या हो गया, मान लें कि एंगल 1A हो गया, एंगल A जो हो गया 3x, तो 3 × 20 तो कितना हो गया 60 डिग्री। उसी तरह एंगल B जो हो जाएंगे कितना हो जाएगा 4 है ना, 4 तो 80 डिग्री हो जाएगा। एंगल C भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, और एंगल D जो होगा वो हो जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। इस तरह का ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर इसी में और दिया हुआ है कि 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और इतना रेशियो इतना फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक पैरेललोग्राम है इस तरह का जिसका 2 एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, मान लेते हैं कि एंगल A और B दोनों एडजेसेंट एंगल है,
तो आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होते हैं। तो एक एंगल ए मान लेते हैं कितना है 4x, और एंगल बी कितना है 5x, ठीक है, डिग्री कर लीजिएगा। अब देखिए दोनों एंगल दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से दोनों को सम करेंगे तो 4x प्लस 5x इजकल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से 5x तो x इजकल टू देखिए 4 5 9 हो गया, तो x इजकल टू 20 डिग्री इसमें भी आ गया। उसके बाद निकाला फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए तो यहाँ से एंगल ए जो हो जाएगा, एंगल ए हो गया तुम्हारा 4x है, तो 4 में 20 से इंटू करेंगे तो 80x हो जाएगा, और एंगल बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5x, तो 100 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। और एंगल ए बी सी और डी है ना, तो ए और सी दोनों इक्वल होता है, तो सी भी कितना हो जाएगा एंगल ए की इक्वल 80 डिग्री, और एंगल डी जो हो जाएगा एंगल बी के इक्वल जो कि 100 डिग्री दिया हुआ है, वो 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन को। चलिए तो ये हो गया थर्ड नंबर कंप्लीट हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका फाइंड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी था, इसका जीरो निकालना है, ठीक है। तो 4 जीरो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 जीरोज के लिए पी एक्स का मान क्या रखना है, पी एक्स बराबर 0 रखना है, डेट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इजकल टू 0 रखना है। अब इसको जो फार्मूला पे तोड़िएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये माइनस लगा हुआ तो एक्स स्क्वायर और माइनस 4, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x इजकल टू 0। देखिए कौन कौन कट गया, आप यहाँ से काट सकते हैं, एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ओनली यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 8x इजकल टू 0। डेट इज यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ गया 0, क्या आ गया 0 आ गया एक, ठीक है। इस पर फाइंड जीरो द पोलिनोमियल, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 0, x का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में लगता है मिस प्रिंट लग रही है, ऐसे इस क्वेश्चन अगर माइनस रहेगा तो इस तरह का 0 हो जाएगा, जो कि इसका 0 जब निकालेंगे पोलिनोमियल का तो देखिए यहाँ पर इस तरह का दिया हुआ है, आपका x बराबर 0 ही आएगा, कट के एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए x का वैल्यू 0 आएगा। चलिए इसी क्वेश्चन में आपको 5 नंबर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ 5 नंबर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दिया हुआ है। ए डाई इज थ्रोन 200 टाइम्स एंड आउटकम 1 2 3 4 हैविंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आउटकम इस सबका फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट, सिंपल है। तो पी पहला नंबर पी क्या है गेटिंग 6, ठीक है। तो देखिए पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो 6 आने का कितना नंबर है, तो 6 आने का नंबर कितना है 22 टाइम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 22 है, तो 22 बाई कितना है 200 कर देंगे, इससे कुछ कट रहा है तो 11 बाई कितना 100 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी में है सेकंड नंबर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो ये क्या हो गया 1 कितने बार आए हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 40 है, तो 40/200 लिख दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 1/5 डेट इज 1/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, इन ए क्रिकेट मैच बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स सी प्लेज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। करेक्ट कितने प्रोबेबिलिटी निकालना है जो नॉट बाउंड्री को हिट कर रहा है, तो यहाँ देखिए 6 नंबर में टोटल क्या है, टोटल बॉल प्लेड
टोटल बॉल और कितना प्लेट कर रहा है, टोटल बॉल प्लेट कर 30, ठीक है, जिसमें से 6 टाइम का बाउंड्री हिट कर रहा है, बाउंड्री हिट कितने बॉल पे, 6 बॉल्स पे, ठीक है, 6 बॉल्स पे। तो जिस पे बाउंड्री नोट हिट है उस पे कितना हो जाएगा, नोट बाउंड्री हिट बॉल्स, वो हो जाएगा, बताइए 30 में से 6 पे बाउंड्री हिट किया तो 24 बॉल्स, ठीक है, 24 बॉल्स हो गया। तो यही निकालना है पी और नोट हिट बाउंड्री। तो लिख दीजिएगा कितना हो जाएगा 24, ठीक है, आप इसमें जैसे लिख दीजिए 24 बाई, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब इसको काट देना है, 6 4 जा, ठीक है, 6 4 जा और 6 5 जा, तो 4/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में बच्चों आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल ऑन विच इट एरिया इज ए गिवन। एरिया दिया हुआ है तो इसको क्या करना है, आपको इसका प्रोबेबिलिटी लेंथ और ब्रेथ निकालना है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन। तो इसका फैक्टराइज कर देना है ओनली। तो आइए हम इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए 35y², 13y और 12, देखिए ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि दोनों को गुना करने पे, ठीक है, गुना करने पे कितना आना चाहिए, दोनों को गुना करने पे आपको आना चाहिए 420। देखिए 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे -420 आना चाहिए और उसी को ऐड करने पे 13 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली इसमें क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, आप ये ले लीजिएगा कौन सा नंबर जो 13 आएगा, तो इसको फैक्टर करना है। 420 को अगर 5 से फैक्टर करेंगे तो 8 8 45 और 5 के 20 हो गया, 4 टाइम में करेंगे तो 21। तो आपको 13 लाना है, फिर उसके बाद 3 टाइम में करेंगे तो 7, ठीक है। तो इसमें से आपको एक नंबर कौन कौन सा हो सकता है, 35 और एक होगा 12, ठीक है, 35 और 12, ठीक है। तो इसमें से घटाएंगे तो आपका 13y आना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जो नंबर लेना है वो ले लें, आपको 13 होना चाहिए, तो 5 के 20, 7 के 28 और 15, 28 में से 15 के, हाँ ठीक है। इसमें से 28 और 15 नंबर लेना है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ से कर लेंगे 35y² प्लस 28y माइनस 15y, ठीक है, -12, ऐसे कर लिया। चलिए इसमें आपको 35 है तो इसमें से आप 7 कॉमन कर लीजिए, 7y, तो 5y प्लस 4 हो गया और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 कॉमन कर लीजिएगा, तो अंदर में 5y प्लस 4 बच जाएगा। तो इस तरह के यहाँ पे फिर से 5y प्लस 4 कॉमन हो गया, ठीक है, और एक हो गया 7y माइनस 3 ए। तो इस तरह के आपको यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ के फॉर्म में आ गया। तो व्हाट इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेंथ, तो लेंथ का पॉसिबल वैल्यू 5y प्लस 4 हो जाएगा और ब्रेथ का 7y माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। डैट इज आप यहाँ लिख सकते दोनों में से कोई। लेंथ हो गया 5y प्लस 4 और ब्रेथ हो गया 7y माइनस 3, समझ गए। तो इस तरह के आपका क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया।
ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टराइज करने का रहा है। फैक्टराइज जितना देखो ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला पर रखना है। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फैक्टराइजेशन होता है वो होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस पे रखना है तुमको। तो इसके अनुसार से पहले क्या करिए, 3y का होल क्यूब ए क्यूब बन गया प्लस 5z का होल क्यूब बी क्यूब बन गया, ऐसे लिखना है। चलिए अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए, ठीक है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी करेंगे तो 15 वाई जेड, ठीक है, और प्लस क्या होता है जे बी स्क्वायर, तो 25z स्क्वायर। देखिए ये, तो इस तरह का ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। सेम क्वेश्चन आपका सेकंड में भी आपको दिया हुआ है, माइनस वाला फार्मूला पे लगा दीजिएगा। तो इसका फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में फैक्टराइज कर देना आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस इतना, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये निकालने कह रहा है। ठीक है, तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालने कह रहा है। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या 2 पाई आर एच होता है। तो देखिए यहाँ पे रेडियस क्या लेंगे, वही ले लेंगे 2 पाई आर, और हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे एच जो हो जाएगा 2r के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हाइट 2r के बराबर, तो 2r कर लीजिएगा, तो फाइनली आपका 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन फर्स्ट एंड सेकेंड, रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों का रेशियो निकालना है। तो इस केस में आपको क्या लिखना है, 4 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों कट गया तो दोनों रेशियो 1:1 का रेशियो आ गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10 नंबर कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्ट एंगल ए बी सी दिया हुआ है और एंगल बी और इतना दिया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, कंस्ट्रक्शन आपको है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि बी सी बना लेना। ठीक है, बी सी ले लेना और यहाँ पे एंगल बी कितना 75 डिग्री बना लेना। यहाँ से x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद सम जो ए बी प्लस बी सी है, इस पर क्या एक प्रोटेक्टर इसका पास लेके इसको काट लेना है 13 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मिला देना है। ठीक है, उसके बाद मिलाने के बाद क्या करना, इसको इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दीजिएगा इस तरह का। तो देखिए इस तरह करिएगा तो कटेगा, तो इस पॉइंट पे यहाँ आएगा। तो ये पॉइंट जब आएगा तो इस पॉइंट जो आया वो आपको कौन सा ए पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ इस तरह मिला देना, यही आपका ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, इसको स्केल से बनाइएगा, अच्छी तरह से बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ए बी सी ट्रेपेजियम ABCD बी डी जे डायगोनल ई द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई द मिड पॉइंट ए डी है। ये लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू द ए बी के पैरेलल है और इंटरसेक्टिंग बी सी को एफ पे इंटरसेक्ट करता है, सो दैट एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो देखिए सिंपल है, आप सबसे पहले चलिएगा इन ट्रायंगल ए बी डी में। तो ए बी डी में मिड पॉइंट थ्योरम लगी, ई मिड पॉइंट है और ये देखिए ये पैरेलल दिया हुआ है, इसके पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, इधर मिडल ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई देखिए ई से एक पैरेलल है जो कि ए बी के पैरेलल है। तो इस ट्रायंगल में चलिएगा तो किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर एक मिड पॉइंट ई मिड पॉइंट है तो यहाँ जो अगर हम
ई एफ जी दिए हैं, तो इसके में लिख देंगे इंटीग्रल ए बी डी में लिख सकते हैं कि ई जी पैरेलल किसका है, ए बी है, और ई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो जी इज ऑल्सो मिड पॉइंट, ठीक है। ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया। चलिए अब तो ये में जी मिड पॉइंट होगा। फिर अब क्या चलेंगे इस ट्रायंगल में, फिर चलेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी में, तो बी सी डी में चलेंगे तो जी मिड पॉइंट है, तो दोनों वही थ्योरम लगाएंगे, तो एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट, ठीक है। इस तरह का थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन कि प्रूव डैट इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल और कैंगुलर सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और इक्वल कोड बहुत सिंपल है, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल, एक सर्कल लेना, दो इक्वल कोड लेना, ये सेंटर है, सेंटर से कह रहा है कि प्रूव डैट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो देखिए अगर मान लो एक कोड है ए बी और दूसरा है सी डी, यहाँ पे ए बी कोड दिया हुआ है सी डी के बराबर, ठीक है। यहाँ पर ओ है, आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, जो यहाँ दे दिए पी और क्यू, डेट इज पी ओ बराबर क्यू ओ, ये प्रूव करना है, पी ओ क्यू ओ, ठीक है। कैसे कर देंगे, तो ये सिंपल आपको तरीका है, इसको क्या करना है, आपको ये दोनों इक्वल करना है, ठीक है। ये दोनों इक्वल कोड है। अब यहाँ से देखिए एक कैंगुलेट, दोनों को हम क्या करेंगे, एक कैंगुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों को एक यहाँ से कैंगुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए कोड इक्वल है, तो इसको जो सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी कोड को बाइसेक्ट करेगा, तो डी पी यहाँ ए इसके बराबर हो जाएगा। तो दो ट्रायंगल में चलिएगा, ट्रायंगल ओ ए क्यू, इधर से ओ क्यू, एंड कौन सा इधर से ट्रायंगल चलिएगा, ट्रायंगल ओ पी डी में, दोनों में कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए 90 ये दोनों हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि एंगल क्यू बराबर एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद है एओ रेडियस है, देखो एओ बराबर ओ डी, ये रेडियस है, दो कॉमन हो गया। और एक आप लिख लीजिएगा यहाँ से डी पी बराबर ए क्यू, चाहे ए क्यू बराबर डी पी, देखिए इस तरह का लिख लीजिएगा। तो बाई क्या हो गया, यहाँ से बाई साइड एंगल साइड से, ठीक है, साइड एंगल साइड से, ये दोनों क्या हो गया, कैंगुलेंट हो गया। तो सी पी सी टी से क्या लिखिएगा, यहाँ से ओ क्यू बराबर ओ पी, यही तो प्रूव करना था आपको, ठीक है। इस तरह का 12 खत्म हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन सिंपल दिया हुआ, प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट ए सेंटर, सिंपल है ये, इक्वल कोड ऑफ सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है, ई एंगल बराबर आपको ये प्रूव करना है। तो ये भी कैंगुलेट कर लीजिए, दोनों को कैंगुलेट कर लीजिएगा, ए बी सी डी और ओ दोनों कैंगुलेट कर लीजिएगा, और सी पी सी टी से एंगल लिख लीजिएगा, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 12 खत्म हो गया। 30 नंबर केस स्टडी क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें कह रहा है कि राधिका मदर्स गिव हर सम फूड पवाया तो मार्केट रेट इतना पर के जी, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गेन, इसको फैक्टर निकालना सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 220, फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 220 होना चाहिए और 12, तो हम एक नंबर कौन सा ले लेंगे, तो 12 यहाँ होना चाहिए घटने पे, तो 22x माइनस प्लस कर लेते हैं 10x ले लेते हैं, हो गया, और माइनस 220, अब ये दोनों कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 22 हो जाएगा, और प्लस 10 कॉमन कर लिए तो x माइनस 22 हो गया। तो फाइनल यहाँ से x प्लस 10 और क्या हो गया x माइनस 22, देखिए ये आपका आंसर आ गया,
तो पहला हो गया फैक्टर, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन। और इफ़ द परचेज 5 kg बनाना हाउ मेनी पे, तो 5 एक्स के वैल्यू 5 लेके, है ना, तो P5 निकाल देना। तो P5 इक्वल टू, तो 5 यहाँ पुट करना, 5 + 10 तो 15 इंटू 5 में से 22 गया, तो इस केज में आपका नॉर्मल क्या हो जाएगा, इफ सी परचेज 5 kg पपाया, वाट मनी सी हैड पेड, कितना मनी करेगा, ठीक है। तो इसका आपका 5 kg कह रहा है, तो इस केज में कितना हो जाएगा, तो इसको क्या करना है, इफ सी परचेज 5 kg, राधिका मदर गिव हर सम मनी टू बाय, तो देखिए 5 kg पपाया को, ठीक है, खरीदा है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कैसे आएगा, तो एक एक्स + 10 है, एक्स - 22 है, एक आया है आपका यहाँ से एक्स + 10 और एक आया एक्स - 22 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए ये नेगेटिव, एक्स का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है, और एक्स का वैल्यू यहाँ से लिखे 22, ये हो गया। तो 5 kg पपाया का दाम का 5 × 22 तो कितना हो गया, 110 रुपीज़, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक केस स्टडी दिया हुआ था। इसी तरह एक और लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ए फार्मर हैज वाटर टैंक फॉर काउज इन शेप सिलेंडर विथ रेडियस इतना एंड हाइट इतना, द टैंक कम्स ऑक्यूपाइड विथ ए सेंसर टू अलर्ट फार्मर टू फिल अप व्हेन द वाटर फॉल्स 20% कैपेसिटी, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकालना है। द टैंक, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है टैंक का, सिलेंड्रिकल दिया होता है, तो 2πRH इस फार्मूला से बना लेंगे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक व्हेन द सेंसर टर्न ऑफ, तो 20% का कैपेसिटी हो गया, व्हेन द वाटर फॉल्स टू 20% कैपेसिटी, ठीक है। द टैंक कम्स इक्विप्ड विथ ए सेंसर टू अलर्ट द फार्मर टू फिल इट अप व्हेन द वाटर फॉल्स टू 20% कैपेसिटी, ठीक है। 20% जब गिर जाती है तो व्हाट इज द वॉल्यूम टैंक व्हेन द सेंसर टर्न ऑफ, तो 20 पर जितना वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम होता है πRS² का 20%, मतलब 20/100, ये निकालना है आपको। सारा चीज़ दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, 20/20 मतलब 1/5 से गुना कर दीजिएगा, 1/5 πRH² H निकाल दीजिएगा। और ये तो पता है 2πRC, ऐसे आपका निकल जाएगा CA से। तो इस तरह के एक सिंपल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ था आपको। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और कोई भी डाउट है इस वीडियो क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह हमारे चैनल पे आपके हर एक चैप्टर का सिंपल क्वेश्चन पेपर और एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराया जाता है। तो हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को एडवांटेज उठा सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।